अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 वाला कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज करने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द डिटेल। इन फॉलोइंग जो हमने क्वेश्चन दिए हैं इनको आपने डिटेल से हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ के पौधे की अंदरूनी साख के बारे में आप बताएं कि क्या क्या हमने। तो इसके लिए हम पीछे चले जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो इसके हमारे पास आंसर है internal structure of the leaf. Leaf are very important structure. They are plant food factories. They absorb sunlight energy to make food. Under a powerful microscope you can see there three main parts. इसके तीन मेन हिस्से होते हैं, epidermis, mesophyll and vascular bundle. Epidermis, the upper layer of the leaf is called upper epidermis. The lower layer of the leaf is called lower epidermis. The lower epidermis are main stomata. इसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा हैज़ ओपनिंग एंड टू बीन शेप गार्ड सेल exchange of carbon, oxygen, carbon dioxide, water vapor between the leaf and their एयर टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ये हमने इसकी डायग्राम भी ज़रूर बनानी होती है। डायग्राम बनाने के डायग्राम अगर आपने बनाई हुई तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको सारा क्वेश्चन आता है, आपने सारा किया हुआ है, अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड है क्वेश्चन को। आपने डायग्राम ज़रूर बनाए। और बायो और साइंस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर आपने डायग्राम ज़रूर बनानी होती है। और ये अगर आपने डायग्राम बनाई हो तो होप है, उम्मीद है कि वो आपको फुल नंबर भी दे देता है, इसलिए डायग्राम ज़रूर बनानी है। देन उन्होंने कहा है मीजोफिल सेल्स होते बिटवीन द अपर और लोअर एपिडर्मिस इज मीजोफिल। इसके दरमियान जो में जो तो मीजोफिल होता है। द मीजोफिल इज मेड ऑफ द सेल डेट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एनर्जी विच इज यूज इन फूड मेकिंग प्रोसेस। The mesophyll is the region where the food making process called photosynthesis take place. Then आपने vascular bundle के बारे में लिख दिया है। The central part of the mesophyll tissue is a mid-vascular bundle. Two type of tissue called xylem phloem are present in the vascular bundle. Xylem carry water from the root and leaf, and phloem carry prepare food at that part of the plant. इतना आपने लिख देना और डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास उन्होंने है विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने कहा कौन से अवामल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए हम पीछे मूव करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इसके लिए आप लेक्चर नंबर आप अगर इसको आपने डिटेल से देखना है तो आप इसके लिए लेक्चर नंबर 3 को भी विज़िट कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि क्या है। मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल and necessary factor of photosynthesis. If any of those factors fall to a low level, photosynthesis slow down or stop. Plant traps sunlight to make food by photosynthesis. Photosynthesis increase as the light intensity increase. Recall which structure ये रहने दें। मैंने क्या of the seven color of the light, chlorophyll absorb blue, orange and red light. Carbon dioxide which plant absorb from the air is the essential component of photosynthesis. The air to increase with increased carbon dioxide level. The level of carbon dioxide in the air is 0.03 to 0.04%. The temperature. The higher the temperature, the faster the process of photosynthesis. Normally plant grow well 25 to 35 degrees Celsius temperature below 0 or 40 are not suitable for plant growth. Then आप लिखेंगे वाटर इज also one of the raw material for the photosynthesis and it is required in a limited quantity. और ये एक महदूद अमाउंट में होता है। क्लोरोफिल is a green material in the plant that traps sunlight for the photosynthesis to give green color to the leaf. With the chlorophyll the photosynthesis is impossible. then हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए किस तरह जो पौधे पत्ते की साख किस तरह उसको मतलब फैसिलिटेट कर रही हैं कि वो मतलब उसमें इजीली फोटोसिंथेसिस का अमल हो सके। तो इसके लिए हम मूव कर जाते हैं पेज नंबर 29 पे 29 पे।
तो इसकी हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द लीव इज़ वेल सूटेड टू द प्लांट फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस जो पत्ते की साख है वो बहुत ज़्यादा सूटेड है, वेल सूटेड है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर प्रोसेस। का अगर आपने फर्दर डिटेल देखनी है तो आप इसका लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं, 4 देख सकते हैं। मोस्ट लीव हैव फ्लैट ब्लेड टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट एंड लीव आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन नॉट रीच इनर सेल इजीली। लीव हैव लार्जर number of the stomata and lower epidermis. Carbon dioxide can enter and oxygen and water vapor leave through the stomata. Thickly or mesophilic cell damage enough food for the plant। और ये अगर आप 4 पॉइंट भी लिखते हैं और आपने एंड पे ये स्टेटमेंट दे देनी है ऑल दिस फैक्टर। अगर आपने 4 पॉइंट लिखने हैं और ये अगर आप बना दें तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं आप अगर डायग्राम बनाएंगे। ऑल दिस फैक्टर प्रूव डैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स इज फिट फॉर प्रोसेस ऑफ वाटर। ये अपनी लाइन लिखनी बोलनी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 4 पॉइंट बता दिए और ये इसके बताने के बाद आपने अगर ये लाइन लिख दी तो उम्मीद है कि वो आपको पूरा नंबर दे सकते हैं। दैन उन्होंने मैं जो नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट। उन्होंने कहा कि जो रेस्पिरेशन का अमल है वो प्लांट के कौन से हिस्से में होता है। तो इसके लिए हम मूव कर जाते हैं अपने पेज नंबर 30 पे। रेस्पिरेशन अगर इसकी आपने फर्दर डिटेल देखनी है, अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसका लेक्चर नंबर 5 भी विज़िट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने क्या लिखना है। रेस्पिरेशन इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग। इन दिस प्रोसेस प्लांट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। हेयर द वर्ल्ड इक्वेशन शो द प्रोसेस इक्वेशन ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। Exchange of gas in a plant take place through the stomata present in the leaf. This exchange of gases take place in 2 different steps। उनके 2 मराहिल में होता है। Next मराहिल the step are respiration, photosynthesis during daytime plant of photosynthesis and produce glucose and oxygen। They use glucose and oxygen for respiration where carbon dioxide and water and energy are produced. These products are used in photosynthesis at night. The process of photosynthesis stops, but respiration is a continuously process. Plant take in energy, oxygen from the air and give out carbon dioxide and water in respiration। ये डायग्राम उन्होंने कहा कि जो मेनली जो रेस्पिरेशन का अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑल लिविंग थिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि रेस्पिरेशन का अमल रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जो जानदार चीज़ है उसका जो रेस्पिरेशन का अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चले जाते हैं कि उसमें उन्होंने हमें क्या पूछा हुआ है, हम उसको क्या बताएंगे। कॉन्सेप्ट मैप। तो कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। उन्होंने इन वर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपने जो हमने आपको मैप दिया हुआ है इसको कंप्लीट करें। हमने जो आपको खाका दिया हुआ है इसको आप कंप्लीट करें। तो हम देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पर हमें एनर्जी लिखा हुआ है तो इसके लिए हम एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के अमल के दौरान मिलती है। रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये हो गया, या ये वाला लफ्ज़ भी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। देन अब जो यहाँ पे हमारे पास आएगा फोटोसिंथेसिस आएगा। और इसके अंदर हमारे पास आएगा फोटोसिंथेसिस में हमारे पास होती है ग्लूकोज, ये अब हो गया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इस तरह ग्लूकोज ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ग्लूकोज यहाँ आ गया, फोटोसिंथेसिस यहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, रेस्पिरेशन यहाँ आ गया। तो इस तरह ये हमारा जो कॉन्सेप्ट मैप कंप्लीट होता है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।